हाथ मत उठाओ, हाथ मत उठाओ। मैनेजर ली, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मुझे दुबई ले जाओगे? मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे यह जगह पसंद नहीं आ रही। मुझे यह जगह अच्छी नहीं लगती। बचाओ मुझे। अब हम घोषणा करने वाले हैं इस साल के सुपर ओल्ड वॉइस शो की विजेताओं की सूची। पहले स्थान पर है शिवलन, तुमने इतना अच्छा गाया है कि पहला स्थान पक्का तुम्हारा ही होगा। जो हुई। इनाम की राशि है $1,00,000। दूसरे स्थान पर है चेंग शिवलान, जिन्हें मिलते हैं 100 अंडे। मेरी पत्नी, तुम वाकई में बहुत शानदार हो। तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है। ये कितना भारी है, क्या तुम इसे उठा नहीं सकते? हाँ, बिल्कुल। सियुलान, तुमने बहुत ही सुरीला गाया। असली विजेता तो तुम्हें ही होना चाहिए था। बिल्कुल सही। उस जो हुई ने आखिर गाया ही क्या था? उसका पहला नंबर कैसे आ सकता है? सुना है कि उसने इसका फायदा उठाया है कि वह प्रायोजक की चहेती है। उसे पहले ही चुन लिया गया था, वरना उसकी उस फटी हुई आवाज के साथ वो हमारी शिवलान की बराबरी कभी नहीं कर सकती। जब मैं जवान थी तब मैं सांस्कृतिक मंडली की मुख्य दावेदार हुआ करती थी। पूरे ग्रुप में मैं अपनी कोयल जैसी मीठी आवाज के लिए मशहूर थी। पता नहीं कहां से कोई साधारण सा पंछी आकर मुझसे आगे निकल गया। कितनी बुरी किस्मत है, जैसे कि उसने वो किया। ऊपर से बड़े मालिक भी साथ हैं। मैं ही अंधी थी। मैंने उसके साथ आधी जिंदगी दुखों में गुजारी है, पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई है। अगर मैं 10 साल छोटी होती तो मैं भी एक बड़ी स्टार बन सकती थी। वही तो, हमारी शिवलान उन टीवी सितारों से जरा भी कम नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो, सब मेरी गलती है। भाग्यवान, मुझे वापस काम पर जाना है, तो अब मैं निकलता हूँ। अरे जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी सूरत देखकर मूड खराब हो जाता है। तुम बड़े बोरियत भरे इंसान हो। जाकर अपने सड़े हुए अंडों के साथ ही वक्त बिताओ। अब गुस्सा छोड़ो और चलो। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं बिहुओ एंटरटेनमेंट का मैनेजर हूं। मेरा उपनाम ली है। आप मुझे बस स्याओ ली बुला सकती हैं। आंटी जी, अभी मैंने आपकी मंच पर प्रस्तुति देखी। मुझे लगा कि आप में वो हर खूबी है जो बहुत ही असाधारण है। माफ कीजिए, क्या आपने कभी स्टार बनने के बारे में सोचा है? स्टार बनना? बिल्कुल परफेक्ट। अब यहाँ देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। इसे बनाए रखिए। आइए सुपरस्टार, जरा मुस्कुराइए। ठीक है, ठीक है, बस हो गया। शूट खत्म, सब हो गया। अब और नहीं। जी बिल्कुल। आपका कुल $88,800 हुआ। बताइए, पेमेंट कार्ड से करेंगे या कैश? $88,800? क्या यह $8,800 नहीं था? 8,800 तो सिर्फ शूटिंग की फीस है। अगर आप इन्हें कॉपी करना चाहती हैं तो एक फोटो के $880 लगेंगे। आपने अभी 100 तस्वीरें खिंचवाई हैं, इसलिए कुल मिलाकर $88,800 हुए। यह सच कहूं तो यह महंगा नहीं है। आप ये फोटो फिल्मों में काम पाने के लिए ही ले रही हैं, है ना? एक या मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप हमारी फोटो इस्तेमाल करेंगी तो आपका ऑडिशन 100% सफल होगा। एक्टिंग की फीस के सामने यह मामूली रकम कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है आप काफी समझदार हैं। आप यह मामूली हिसाब तो समझ ही सकती हैं। सुपरस्टार। वह तो है, मगर ठीक है, फिर तो मैं जाकर इन तस्वीरों को डिलीट कर देता हूं। अरे रुकिए, कार्ड से पेमेंट ले लीजिए। कर लीजिए। मेहनत रंग लाएगी। ओल्ड सन। खर्चा
$88,800 का खर्चा गए काम से। जरूर किसी ने इस कार्ड से चोरी की है। मुझे तुरंत बैंक को फोन करके कार्ड ब्लॉक कराना होगा। हेलो बैंक, मेरे कार्ड से धोखाधड़ी हुई है। जल्दी से मेरा कार्ड ब्लॉक कर दीजिए। मैम, आपकी त्वचा वाकई बहुत अच्छी है ना? क्या मैं 30 साल की लगती हूँ? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। माफ कीजिएगा मिस चेंग, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है। क्या आप दूसरा कार्ड इस्तेमाल करना चाहेंगी? क्या? जरूर, यह सन जियानवे, उस बूढ़े की करतूत होगी। सन जियानवे, क्या तुमने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया है? ओह शिवलान, हमारे कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसमें से लगातार पैसे निकल रहे हैं। अगर मैं इसे ब्लॉक नहीं करता तो सारे पैसे खत्म हो जाते। बकवास बंद करो। क्या गलत इस्तेमाल? वे पैसे मैंने खर्च किए हैं। क्या? सिर्फ एक दोपहर में तुमने $1,00,000 से ज्यादा खर्च कर दिए। आखिर किया क्या तुमने? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी या अस्पताल में भर्ती हो? अपनी इस घटिया सोच को अपने पास ही रखो। मैं अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। ऐसा कौन सा ब्यूटी ट्रीटमेंट है जिसमें इतने पैसे खर्च होते हैं? कहीं तुम किसी धोखे का शिकार तो नहीं हो गई? पैसा पैसा पैसा, तुम्हें सिर्फ पैसों की फिक्र है। क्या पैसे खर्च करने के लिए नहीं कमाए जाते? सन जियानवे, मैंने अपनी आधी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताई है। अगर मैं अपनी सुंदरता पर थोड़ा खर्च करती हूँ तो इसमें फायदा तुम्हारा ही तो है ना? अपनी हालत तो देखो। मुझे तुम्हें देखकर ही चिढ़ होती है। नहीं, तुम। सन जियानवे, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं बहुत जल्द एक बड़ी स्टार बनने वाली हूँ। उस समय मेरी फीस लाखों डॉलर से शुरू होगी। जब मेरे पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगी। अरे शिवलान, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। तुम इस उम्र में पहुंच चुकी हो, भला अब तुम स्टार कैसे बन सकती हो? क्यों? क्या उम्र बढ़ने पर कोई अपने सपने पूरे नहीं कर सकता? सन जियानवे, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने अपनी आधी जिंदगी तुम्हारे साथ मुसीबत में गुजारी है। मैं अब थक चुकी हूँ। जरा जो हुई को तो देखो, उसका पार्टनर कितना अमीर है। उसे देखो, सुपर ओल्ड वॉयस शो की चैंपियन कितनी आसानी से बन गई। और अपनी तरफ देखो, तुमने मुझे दिया ही क्या है? मैं उससे किसी भी तरह कम नहीं हूँ। बस मेरी किस्मत ही खराब थी जो मुझे तुम जैसा नाकाम इंसान मिला। बधाई हो मिस चेंग, आपने इंटरव्यू पास कर लिया है। कृपया अपना पासपोर्ट और अन्य जानकारी जल्द से जल्द भेजें। शूटिंग के लिए तैयार रहें। मैं पास हो गई। ये $88,800 बेकार नहीं गए। मिस चेंग, तो फिर क्या आप 50,000 वाला वाइप कार्ड अभी लेंगी? नहीं, 50,000 का क्या करना? वह बहुत मामूली है। अगर मुझे लेना ही है तो सबसे टॉप लेवल का वाईपी कार्ड लाओ, $5 लाख वाला। जाओ, वही बनाओ। जी बिल्कुल, ठीक है। तो आपके इस कार्ड का भुगतान कैसे करें? क्या आपके पास वह योजना नहीं है जो शुरुआती समय में मुफ्त लोन देती है? वही वाली शुरू करें। दीदी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, ये हुई ना बात। दीदी आइए, दीदी फल खाइए। चेंग दीदी, आप तो कमाल की हैं। हमारे पास लगभग कई 100 उम्मीदवार थे, लेकिन निर्देशक ने एक ही नजर में आपको पसंद कर लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ आप ही चाहिए, कि यही वो खूबी है जिसकी वो तलाश कर रहे थे। इसका मतलब आप लोगों की पारखी नजर है। सुपर ओल्ड वॉयस शो के उन लोगों की तरह नहीं जो बिल्कुल घटिया और अंधे हैं। आपको अभी तक यह भी नहीं पता कि आप कौन सी फिल्म में काम करने वाली हैं। मैं आपको बताता हूं, यह फिल्म हजारों करोड़ डॉलर के निवेश वाली एक बहुत बड़ी फिल्म है। निर्देशक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध निर्देशक लियन है और इसके मुख्य अभिनेता श्याओ लीजी हैं, जो विदेश के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं। अरे, मैं अभी जाकर अपना पासपोर्ट लेकर आती हूँ। बहनों, मैं फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश जा रही हूँ। अब मैं एक स्टार बनने वाली हूँ। वाह, हमारी शिवलान से यही उम्मीद थी। आप सच में एक स्टार बनने वाली हैं। बहुत बहुत बधाई हो, हमें आपसे जलन हो रही है। शिवलान,
अब आप बड़ी आदमी बन गई हैं तो अपनी इस पुरानी सहेली बहनों को भूल मत जाना। मैं भी एक्टिंग करके पैसा कमाना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। क्या वहाँ कोई नौकरानी जैसा छोटा मोटा रोल है जिसमें आप अपनी पुरानी सहेली को भी साथ ले जा सकें? तुम लोगों को क्या पता, मैं विदेश में शूटिंग करने जा रही हूँ। वहाँ उसे नौकरानी नहीं बल्कि वेट्रेस कहते हैं। आखिरकार आप एक्टिंग करने जा रही हैं, एक स्टार बनने वाली हैं, तो फर्क तो दिखेगा ही। आपको कितनी सारी जानकारी है। एक्टिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन चूंकि हम अच्छी सहेलियां दीदी हैं तो कुछ अच्छा होने पर मैं तुम्हारे बारे में जरूर सोचूंगी। एक तरफ तो लिया निर्देशक की इतनी बड़ी फिल्म है जिसकी पूरी टीम खास मेरे लिए इंतजार कर रही है, और दूसरी तरफ सुपर ओल्ड वॉयस शो के टूर का बुलावा है। अब किसे चुनूं और किसे छोड़ूं? इतना काबिल होना भी कभी कभी एक मुसीबत बन जाता है। जो हुई, तू हमेशा मुझ पर हावी होने की कोशिश करती थी। एक बार मेरी फिल्म मशहूर हो जाए फिर तू जलन के मारे खत्म हो जाएगी। शिवलान, शिवलान, तुम क्या ढूंढ रही हो? तुमने सच में वो 1 लाख से ज्यादा की रकम खर्च कर दी? वो पैसे तो बेटे का घर खरीदने के लिए बचा कर रखे थे। तुम्हें धोखा दिया गया है। तुम इतनी बड़बड़ क्यों कर रहे हो? मैंने बस थोड़े से ही पैसे खर्च किए हैं और तुम यहाँ बिना वजह चिल्ला रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी ही कंगाली में कटेगी। मेरा पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट मैंने छुपा दिया है। तुम्हें पासपोर्ट किस लिए चाहिए? मुझे पासपोर्ट चाहिए, बेशक एक्टिंग करने जाने के लिए। जल्दी से मुझे मेरा पासपोर्ट दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। विदेशों में आजकल बहुत हंगामा चल रहा है और वहां का तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है। अगर तुम बाहर गई और कुछ बुरा हो गया तो? मुझे क्या होगा? क्या तुम मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकते? मैं दुबई जा रही हूँ, वो दुबई जहाँ हर तरफ सोना बिखरा है। भला मुझे क्या हो सकता है? फिर भी नहीं, चाहे जो भी हो, विदेश जाना सुरक्षित नहीं है। हेलो मैनेजर ली, क्या हमारी बात तय नहीं हुई थी? ये सब कैंसिल क्यों हो गया? अब देखा तुमने, मैं कह ही रहा था कि तुम्हें लूट लिया गया है। हेलो मैनेजर ली, क्या हमारे बीच सब तय नहीं हो गया था? फिर इसे रद्द क्यों कर दिया गया? आपका पासपोर्ट अभी तक हमें नहीं मिला है। आपकी रफ्तार बहुत धीमी है। यह शो फिलहाल काफी लोकप्रिय है, यहाँ तक कि दुनिया के टॉप स्टार्स भी इसमें काम करने के लिए मर रहे हैं। जूली ने सीधे $3 लाख स्पॉन्सर किए हैं, इसलिए अब आपका रोल उसे मिल गया है। अगर जूली $3 लाख लगा रही है तो मैं भी निवेश कर सकती हूँ। मैनेजर ली, कृपया मेरे लिए निर्देशक से बात कीजिए, बस यह रोल मुझे दिला दीजिए। तो आपको जल्दी करनी होगी। अगर और देरी हुई तो $3 लाख तो छोड़िए, भले ही आप $30 लाख भी लगा दें तब भी आपको मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ ठीक है। जी सर, पैसे ले लीजिए। ये लीजिए पैसे। क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर से पैसे चाहिए? तुमने अभी अभी 1 लाख से ज्यादा खर्च किए हैं। क्या वो काफी नहीं था? तुम क्या जानते हो, मैंने जो पैसे अभी खर्च किए वे तो बस ऑडिशन की तैयारी के लिए थे। अब मैंने इंटरव्यू पास कर लिया है और मुझे शूटिंग पर जाना है। अब जो पैसे खर्च हो रहे हैं वह एक निवेश है। तुम्हें कुछ समझ आता है? यह निवेश है। यह एक विदेशी बड़े निर्देशक का प्रोजेक्ट है। कितने ही लोग अपनी जान लगा रहे हैं इसमें निवेश करने के लिए, लेकिन उन्हें मौका तक नहीं मिल रहा। जब इतने बड़े स्टार्स को मौका नहीं मिल रहा तो तुम जैसी एक 50 साल की आंटी को मौका कैसे मिलेगा? चेंग शुलान, जरा अपने दिमाग से काम लो। क्या समझी? इंटरनेशनल लेवल के निर्देशक का प्रोजेक्ट। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे एक आम इंसान को इसमें पैसा लगाने का मौका मिलेगा? ये पक्का कोई घोटाला है। तुम क्या जानो, उन्हें मौका इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उनके पास मेरे जैसे रिसोर्स नहीं हैं। मैं बस अब शूटिंग पर जाने ही वाली हूँ। मैनेजर ली ने देखा कि मैं बहुत जल्द मशहूर होने वाली हूँ, इसीलिए उन्होंने खास तौर पर यह मौका मुझे दिया है। अगर आज यह मौका हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जाओ जल्दी से पासपोर्ट और पैसे लेकर आओ। जल्दी जाओ, जल्दी। अरे यार, चेंग शुलान, मेरा हिसाब लगाओ। तुम अब तक कितनी बार ठगी गई हो? कुछ साल पहले तुमने 76,000 देकर
वह कोई पत्थर का गर्म होने वाला गद्दा खरीदा था जो कथित तौर पर हर बीमारी ठीक कर सकता था। फिर क्या हुआ बोलो? पिछले साल तुमने 45,000 एक फालतू साइनेटोमीटर थेरेपी डिवाइस पर फूंक दिए। पिछले साल तुमने 30,000 में एक नकली स्टोन का ब्रेसलेट खरीदा। हिसाब लगाओ, इन सालों में तुमने कितना पैसा बर्बाद किया है। हालत यह हो गई थी कि बेटे की कॉलेज की फीस के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। तुम अपनी गलतियों से सबक क्यों नहीं सीखती? तुम ऐसे इंसान क्यों हो जो पुरानी बातों को कुरेदते रहते हो? अगर पहले कभी मेरे साथ धोखा हुआ था तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरे साथ अब भी धोखा होगा। वे सब रजिस्टर्ड कंपनियां और असली डायरेक्टर हैं। मैंने सब इंटरनेट पर चेक किया है। भला मेरा नुकसान कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें पता भी है? जब मैं एक स्टार बन जाऊंगी तो सिर्फ आने जाने के लाखों डॉलर मिलेंगे। क्या तुम्हें समझ आता है? मुझे नहीं पता। सन जानवई, मुझ पर घर में रोब मत झाँचो। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हारी गरीबी में आधी जिंदगी गुजार दी और बहुत दुख झेले हैं। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तलाक ले लो। ठीक है, तलाक ही सही। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। निकल जाओ यहां से। तलाक लेने से भी मेरे सुपरस्टार बनने के सपने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुमने चीजें कहां छिपाई हैं। मैं अभी जाकर घर गिरवी रखती हूँ। एक बार जब मैं बड़ी स्टार बन जाऊंगी तब मैं एक बड़ा महल जैसा बंगला लूंगी। नमस्ते। आप अपने घर को गिरवी रख सकती हैं जिस पर 10 लाख डॉलर मिल सकते हैं। ठीक है, अभी इसकी कार्यवाही शुरू कीजिए। तो कृपया यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आपके फंड्स तैयार करती हूँ। हेलो मैनेजर ली, मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। वह रोल किसी भी कीमत पर मेरे लिए ही रखना। मैं कोशिश करता हूँ। डायरेक्टर साहब, मिस चेंग ने कहा है कि उसका फंड तैयार हो चुका है। वह रोल मिस चेंग के लिए ही पक्का कर देते हैं। वैसे भी मिस चेंग का लुक ज्यादा हटके और इंटरनेशनल स्तर का है। अभी जूली सेट पर आ चुकी है। क्या वह जू सरनेम वाली औरत मेरा रोल छीनेगी? मैं 10 लाख डॉलर लगा रही हूँ। उसे बोलो यहाँ से तुरंत दफा हो जाए। जल्दी करो। पैसे कहाँ हैं? नमस्ते, पैसे अभी आपके खाते में आ जाएंगे। जल्दी मेरे साथ बैंक चलो। शिवलान, तुम बैंक नहीं जा सकती। क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता? आजकल बैंक वाले बहुत नखरे करते हैं। थोड़े से पैसे भेजने में भी बहुत मुसीबत होती है। हाँ, यह सच है। वे शायद ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने का नाटक करते हैं। पिछली बार जब मैंने अपने बच्चे को कुछ $1000 भेजे थे, वहाँ पहले गार्ड, फिर क्लर्क और फिर मैनेजर आ गया। बाप रे, 7-8 लोगों ने मिलकर पूरा दिन मुझसे पूछताछ की। मुझे लगा जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। उस चक्कर में बहुत देरी हो गई। अगर तुम्हें जल्दी है तो पैसे सीधे उसे भेज दो। बस इतना ही, काम आसान हो जाएगा। वाह, आमतौर पर तुम लोगों का दिमाग इतना तेज नहीं चलता। ठीक है, तुम लोगों की बात मानती हूँ। सुनो, इधर आओ। ये पैसे इस खाते में डाल दो। यह एक विदेशी खाता है। मैडम, कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा? कैसा फ्रॉड? फालतू की डरावनी बातें करना बंद करो। तुम पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकती? बात ऐसी है मिस चेंग, हाल ही में विदेशी धोखाधड़ी के मामले बहुत बढ़ गए हैं। आपके पैसों की सुरक्षा के लिए मेरी सलाह है कि आप पैसे अपने खुद के खाते में ही रहने दें। तुम्हें क्या पता, हमारी सिस्टर शिवलैन विदेश में फिल्म की शूटिंग करने वाली बहुत बड़ी स्टार है। बिल्कुल, तुम्हें लोगों की पहचान ही नहीं है। देवियों आंटी, बेहतर होगा कि आप सब थोड़ी सावधानी बरतें। तुम मुझे आंटी क्यों कह रही हो? मुझे बिहान कहो। तुम पैसे ट्रांसफर कर रही हो या नहीं? माफ कीजिए बहन, मैं सच में ट्रांसफर नहीं कर सकती। बहुत अच्छे। अभी काम के वक्त तुम कह रही थी कि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी ग्राहक हूँ। अब जब काम हो गया है तो तुम इतनी छोटी सी मदद भी नहीं करोगी? आजकल के युवा भी ना, हम बूढ़े जरूर हुए हैं लेकिन हम चले नहीं गए हैं। जब हमारा दौर था तब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम क्या कर रही हो। सच में बहुत घमंडी हो। थू है तुम पर। हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारी वजह से सिस्टर शिवलान की फिल्म रुकी और कई लाख डॉलर का नुकसान हुआ तो क्या तुम उसकी भरपाई कर पाओगी? मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज तुम्हें ये पैसे भेजने ही होंगे, चाहे जो हो जाए, वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मैं सच में यह काम नहीं कर सकती।
मैम, आप लोगों पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? तुम्हें थप्पड़ मारा तो क्या हुआ? तुम जल्दी देखो, बुजुर्ग जब तमाशा करते हैं तो वे सच में बहुत डरावने होते हैं। वो लोग आपका भला सोच रहे हैं, फिर भी आप उन पर हाथ उठा रही हैं। मैं तुम जैसे लोगों को ही मार रही हूँ जो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं और काम कुछ नहीं करते। तुम्हारी औकात क्या है और मेरी क्या औकात है? क्या मुझे तुम लोगों की भलाई की जरूरत है? तुम सब कुएं के मेंढक हो। तुम लोग पूरी उम्र गरीब रहने के ही लायक हो। कंगाल कहीं के। कंगाल कंगाल। कंगाल कंगाल। मैम, आप सब शांत हो जाइए। आपको वाकई धोखा दिया गया है। इससे फालतू बात मत करो। इतनी उम्र हो गई है, लेकिन लगता है दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है। जल्दी पुलिस को बुलाओ। आम बाता बात की, सुरेश शांता बात की, जल्दी पुलिस को बुलाओ। हाँ, पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाकर तो दिखाओ। अगर किसी ने भी मेरे काम में दखल दिया तो मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगी। जल्दी करो। इतनी जल्दी क्या है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। हमारी बेटी को क्या हो गया है? वो इतनी जल्दबाजी में हमसे पैसे मांग रही थी। कह रही थी कि यह बहुत बड़ा और अच्छा मौका है। ये हमारी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। अगर उसने हमें धोखा दिया तो हम कैसे जिएंगे? यह लड़की बचपन से ही नादान रही है। कहीं उसे कोई ठग न ले। सच कहूं तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जिस तरह से वो यकीन के साथ बोल रही थी तो शायद ऐसा नहीं होगा। फिर ठीक है। देखो यह औरत कितनी बेवकूफ है। बड़ा सुपरस्टार बनने की बातें कर रही है। पक्का किसी ने उसे बेवकूफ बनाया है। बिल्कुल सही। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। जिसके घर में भी ऐसा इंसान हो उसका तो बुरा हाल है। सुनो, क्या यह तुम्हारी बेटी नहीं है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे नहीं, ओल्ड सन, क्या ये तुम्हारी पत्नी नहीं है? अरे नहीं, ये औरत तो मेरी मुसीबत बन गई है। अब क्या होगा? सब खत्म हो गया। तुम लोग उसकी चिंता करना छोड़ दो। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो जब तक ठोकर न खा लें सुधरते नहीं हैं। सही कहा। तुम्हारी अपनी क्या हैसियत है? क्या तुम्हें खुद पता नहीं? चली है विदेश में एक्टिंग करने। बिल्कुल सही। तुम अपना मुंह बंद करो। तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। तुम्हारी आंखें जल रही हैं, है ना? तुम बस जलन महसूस कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ जलन हो रही है। क्या तुम दूसरों की खुशी नहीं देख सकते? मैं तुझसे जलूंगा। अगर मैं तुझे यहाँ तमाशा करते न देखता, जो वाकई में बहुत घिनौना है, तो मैं बोलने के लिए बाहर नहीं आता। क्या तुझे लगता है कि विदेश में लोग बेवकूफ हैं और वहाँ पैसा बिखरा पड़ा है? तेरी इस औकात के साथ तू विदेश में इंटरनेशनल स्टार बनेगी? यह तो एक कुत्ते के पैर से लॉटरी का टिकट खरीदने और जैकपॉट जीतने से भी ज्यादा नामुमकिन बात है। तुझे खाक पता है, हमारी शिवलान तो सुपर ओल्ड वॉयस शो की रनर अप है। उनका टैलेंट पूरी दुनिया ने देखा है। शिवलान, इनसे बेकार की बहस करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पास उनका ऑनलाइन कांटेक्ट नहीं है? तुम वहाँ के बड़े डायरेक्टर को एक वीडियो कॉल करो और फिर देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं। हाँ, इन गंवारों को अपनी असलियत दिखाने दो। ठीक है, तुम कॉल करो। अगर लियन ने वाकई फोन उठाया तो मैं वहीं घुटनों के बल बैठकर कुत्ते की तरह भौंकूंगा। ठीक है, मैं अभी उनसे संपर्क करती हूँ। तुम में से कोई भाग नहीं पाएगा। सबको घुटनों के बल बैठकर कुत्ते की तरह भौंकना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे, यह तो वाकई सच है। हाँ, यह तो सच में वही है। वाह, यहाँ तो कितनी भीड़ है। आप कहाँ हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर यहाँ थोड़ी व्यस्तता है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी। देखा, कैसा लगा? ये पक्का नकली होगा, है ना? मैं तुम लोगों को बता दूं, बुजुर्गों को कम मत समझो। यह मत सोचो कि कुछ चीजें सिर्फ तुम युवा ही समझते हो। हम शॉर्ट वीडियो देखने में तुमसे कहीं ज्यादा वक्त बिताते हैं। वाह, मान गए शिवलान को। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक के साथ सिर्फ आप ही 2 बातें कर सकती हैं। बिल्कुल सही। मुझे नहीं पता था कि आपको इंग्लिश भी आती है। वाकई आप हमारे जियांगचन सिल्वर हैट दीवा ही हैं। वो शख्स
हो सकता है कि कोई AI हो। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। आजकल के AI तो बिल्कुल असली जैसे लगते हैं। सही कहा। पिछली बार सोसाइटी के प्रोग्राम में जानकारी दी गई थी। सुना है कि अगर उस इंसान की आवाज और वीडियो क्लिप मिल जाए तो मिनटों में सब फर्जीवाड़ा हो सकता है। पिछली बार एक बूढ़ी औरत के साथ ऐसा ही धोखा हुआ था ना। उसकी बेटी ने उसे पैसे भेजने को कहा था। उसने थोड़ा दिमाग लगाया, फिर वीडियो से साबित हो गया कि वीडियो पूरी तरह नकली था। तुम लोगों का हो गया या नहीं? तुम लोगों को वीडियो चाहिए था तो मिल गया। अब जब आदमी को भी देख लिया तो अब यकीन नहीं कर रहे हो। तुम सब घटिया लोग बस बकवास कर रहे हो। ठीक है, इसे मेरी बदकिस्मती समझो। जल्दी से मेरे पैसे वापस दो, मैं खुद ट्रांसफर कर लूंगी। आंटी मेरी बात सुनिए। मैं तुमसे कह रही हूँ कि पैसे ट्रांसफर करो। क्या तुम्हें मेरी भाषा समझ नहीं आती? इसे दे दो। जब कोई खुद ही मुसीबत में जाना चाहे तो क्या करें? सियुलान, आप इतना अच्छा प्रोजेक्ट कर रही हैं, तो क्या हम भी इसमें थोड़ा निवेश कर सकते हैं? मुझे किसी बड़े किरदार की जरूरत नहीं है। तुम बस डायरेक्टर साहब से मेरे लिए थोड़ी सिफारिश कर दो ताकि मैं स्क्रीन पर बस नजर आ सकूं। हाँ बिल्कुल सही। मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो। हम सब सहेलियां हैं, खुशियां हो या गम, सब मिलकर बांटेंगे। हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे। अब जब इतना अच्छा मौका मिला है तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। ऐसा करते हैं, इस बात का फैसला मैं ही करती हूँ। तुम दोनों अपने पैसे मुझे ट्रांसफर कर दो, फिर मैं सब साथ में इन्वेस्ट कर दूंगी और फिर हम सब बन जाएंगे सुपर बड़े शेयर होल्डर। उसके बाद फिल्म के सेट पर हमारा ही राज चलेगा। मैं अभी तुम्हें पैसे भेजती हूँ। पैसे चले गए। ये देखो। नमस्ते, आपका पैसा आपके खाते में आ गया है। तुम दोनों के मिलाकर हमारे पास कुल $23 लाख हो गए हैं। 23 लाख डॉलर? इन्हें समझाना नामुमकिन है भाई। हेलो मैनेजर ली, मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। मेरी 2 सहेलियों ने भी थोड़ा पैसा लगाया है, उनके लिए भी कोई किरदार देख लो। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम इस टीम की नंबर 1 सुपरस्टार हो। ठीक है, तो अब मैं पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ। कर दो कर दो कर दो, जल्दी करो। तुमने खुद को ठगने दिया है। पैसे मत भेजो। पैसे सफलतापूर्वक ट्रांसफर हो गए। हे भगवान, तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई है। पैसे मत भेजो। चेंग शुलान, तुमने सच में पैसे क्यों भेज दिए? तुम्हें ठग लिया गया है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अभी पुलिस को फोन करो, शायद पैसे वापस मिल जाएं। तुम ये क्या कर रही हो? सन जनवे, अब जाकर मुझे पता चला है कि तुम इतने कंगाल क्यों हो। तुम्हारी हिम्मत तो एक नाखून के टुकड़े से भी थोड़ी सी कम है। अगर तुम खुद पैसे नहीं कमा सकते तो मेरे पैसे कमाने के बीच में मत आओ। शियुलान, तुम्हें ठग लिया गया है। पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी ही होता है। अगर अभी पुलिस को बताया तो शायद पैसे वापस मिल सकते हैं। यहीं पास में एक महिला ग्राहक थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी और अंत में उसने अपनी जान दे दी। पीछे सिर्फ 2 साल का बच्चा रह गया, बहुत बेचारा बच्चा। हम तुम्हें समझा रहे हैं, यह सब तुम्हारी भलाई के लिए है। हमने ऐसे बहुत से मामले देखे हैं। कुछ समय पहले कई बड़े सितारे और मशहूर लोग इसी तरह ठगे गए थे, जो आज तक वापस नहीं आ सके। अपना मुंह बंद रखो। तुम सब बस दूसरों की कामयाबी से जलते हो। मैं आज साफ कह देती हूँ, जो भी मेरे रास्ते में आएगा या जो मुझे रोकने की हिम्मत करेगा, मैं उसके घर की छत से कूद जाऊंगी। अगर मेरा बुरा हुआ तो मैं किसी को चैन से रहने नहीं दूंगी, समझे? क्या तुम मुझे रोकोगे? बोल, क्या तुम मुझे रोकने वाले हो? आओ। और तुम रोक कर दिखाओ। रोको मुझे, हिम्मत है तो रोको मुझे। और तुम भी रोको, रोको, हिम्मत है तो रोको। एक एक करके सब कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम सबकी किस्मत ही खराब है। तुम सब इसी के लायक हो। और तुम सन जियानवेई, तू दफा हो जा यहाँ से। मैं अपनी पूरी जिंदगी में तेरी सूरत फिर कभी नहीं देखना चाहती। माँ, कृपया उसे समझाइए।
बेटी, ये लोग इतनी डरावनी बातें कर रहे हैं। क्या तुम्हारा फिल्म के लिए विदेश जाना और निवेश करना सच है? माँ, इनकी बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। ये सब झूठ कैसे हो सकता है? मैंने मिंग फेंग और शुफेन के साथ हम सब ने निवेश किया है। जब भविष्य में हम पैसे कमाएंगे तब मैं आप दोनों के लिए एक आलीशान बंगला खरीदूंगी। बहुत अच्छा। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। चेंग सियुलान, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम बार बार कह रही हो कि एक बड़े डायरेक्टर ने तुम्हें पसंद किया है और वो तुम्हें फिल्म में लेकर निवेश करेगा। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? मुझे पता था तुम यही बोलोगे, इसलिए मैंने खास तौर पर वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। देखो, अब तुम्हें क्या कहना है? बेटी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ओह, मेरी बेटी सच में बहुत काबिल है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक नाकाम इंसान बनकर ही रहेंगे। पापा, क्या आपको भी इस पर यकीन है? चूलान को सच में धोखा दिया जा रहा है। आप लोग अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से खरीदे घर को गिरवी रखने की गलती बिल्कुल मत करना। पापा, उनसे गुस्सा मत होइए। क्या तुम्हें दिखता नहीं? बड़ा डायरेक्टर मेरी बेटी की तारीफ कर रहा है। मेरी बेटी बहुत होनहार है। उसकी जिंदगी का इकलौता कलंक यही है कि उसने तुम जैसे नाकाम इंसान से शादी की। उसे एक दिन भी सुख नसीब नहीं हुआ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, सन जियानवेई, मेरी बेटी के रास्ते का रोड़ा मत बनो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रास्ते से हटो। पापा, माँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं आप दोनों को दुनिया की हर सुख सुविधा दूंगी। वेटर, नमस्ते मैम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? जाओ और अपनी दुकान की सबसे महंगी ज्वेलरी लेकर आओ। जी मैम, बस 1 मिनट रुकिए। मैम, ये हमारे मुख्य डिजाइनर द्वारा बनाया गया लेटेस्ट डिजाइन है। कृपया इसे देखिए। तुम क्या कर रहे हो? इस तरह के घटिया सामान क्या हमारे सिस्टर शूलन को पहनने के लायक भी हैं? बिल्कुल सही। रास्ते से हटो, पीछे हटो, एक तरफ हो जाओ। तुम क्या कर रही हो? मैनेजर, ये लागरफेल्ड का पतझड़ सर्दियों का कस्टम कलेक्शन आ चुका है। कृपया इसे देख लीजिए। मुझे बस यही चाहिए। मैडम, ये हमारे क्लाइंट की ऑर्डर पर बनी लग्जरी ज्वेलरी है। यह बिक्री के लिए नहीं है। बकवास बंद करो। अगर ये बेचने के लिए नहीं है तो इसे बाहर क्यों निकाला? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इसे खरीद नहीं सकती? ऐसी बात नहीं है। असल में इस ज्वेलरी को ऑर्डर करने वाले ग्राहक आने वाले हैं, इसलिए हमने इसे पहले ही निकाल लिया था। मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन नहीं करती। तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम जैसी छोटे दिमाग वाली औरत किसी काम की नहीं हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं शूटिंग के लिए विदेश जा रही हूँ। मेरी एक फिल्म की फीस तुम जैसे मामूली वेट्रेस की साल भर की तनख्वाह से भी ज्यादा है। अगर तुमने मुझे देखने नहीं दिया तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहाँ से निकलवा सकती हूँ। वैसे भी तुम समझती क्या हो खुद को? हमारी शिवलान भविष्य की बहुत बड़ी सुपरस्टार है। वो जिस अभिनेता के साथ काम कर रही है, क्या तुम जानती हो वो कौन है? शाओ लीजी, पूरी दुनिया का सबसे मशहूर मेल सुपरस्टार। शायद कभी नाम भी नहीं सुना होगा। गनवार कहीं की। ये ले जाओ और मेहमान को दिखा दो। अब कुछ बात बनी। मैम, अगर आप बनवाना चाहती हैं इस तरह का जेवर, तो आप अभी ऑर्डर दे सकती हैं। $8 लाख का एडवांस देना होगा और करीब 3 महीने बाद आपको ये मिल जाएगा। $8 लाख एडवांस? ये पन्ना तो जरा सा है, देखने से ही घटिया लग रहा है। क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है?
जो $8 लाख दूं? मैम, हमारा यह डिजाइन विदेशी फैशन शो का स्टाइल है जिसे 10 माहिर कारीगरों ने अपने हाथों से बनाया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो यहाँ इसका सर्टिफिकेट है। इसका डिजाइन बहुत ही खास है और ये बहुत ही रॉयल लुक देता है। ऐसा है क्या? फिर जरा मुझे पहनकर देखने दो। माफ कीजिएगा मैम, ये किसी दूसरे कस्टमर का ऑर्डर है, इसे कोई और नहीं पहन सकता। बिना पहने मुझे कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा लग रहा है या नहीं, और मैं इसे क्यों खरीदूं? दीदी, वैसे मानना पड़ेगा, ये वाकई में बहुत खूबसूरत है, ये आप पर बहुत जच रहा है। क्या तुम बोलना भी नहीं जानती? हमारी दीदी की तो बात ही निराली है। वाकई बिल्कुल, ये आप पर बहुत सूट कर रहा है। मिस चेंग, क्या तुम्हें भी ये हार पसंद आया? जो हुई, तुम यहाँ कैसे आई? मिस जो, मुझे माफ कीजिएगा, इन मैडम ने जबरदस्ती से। ये हार मैंने 3 महीने पहले ऑर्डर किया था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी ये पसंद आएगा। लगता है हम दोनों की पसंद एक जैसी है। किसे कलंक कह रही हो? मेरी पसंद और तुम्हारी पसंद कभी एक नहीं हो सकती। तुम्हारी खरीदी हुई चीज अगर मुझे मुफ्त में भी मिले तो मैं ना लूं। मुझे ये मुफ्त में भी नहीं चाहिए। मुफ्त में दे रही है, मुझे मुफ्त में दे रही है, पर मुझे ये मुफ्त में भी नहीं चाहिए। क्या तुम पागल हो गई हो? शिवलान, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? कैसी लापरवाही? मैंने तो ये जानबूझकर किया है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? ये खास तौर पर तैयार किए गए गहने बहुत महंगे हैं। तुम कह रही हो ये खास गहने हैं, तो क्या ये वाकई में खास हो गए? तेरे जैसे लोग क्या कभी पहन भी सकते हैं इतने शानदार गहने? मुझे तो देखते ही पता चल गया कि ये पता नहीं कहाँ से लाया हुआ नकली सामान है। मैम, ये सच में फ्रांस पेरिस के सबसे बड़े डिजाइनर द्वारा हाथ से बनाया गया है। मिस जो का ये ऑर्डर 3 महीने इंतजार करने के बाद मिला है। हमारे पास इसका सारा रिकॉर्ड है। क्या मैंने तुझे बोलने के लिए कहा? मैंने? ओह, अब मैं समझी। तू इस जादूगरनी के साथ मिली हुई है। तुम दोनों मिलकर मेरे पैसे ठगना चाहती हो। घटिया औरत, तुझे क्या लगता है मुझे असली सामान की पहचान नहीं है? इसमें तो जरा सा भी सोना नहीं लगा है। इन चंद मामूली मोतियों की इतनी कीमत कैसे हो सकती है? ये सब के सब बेहतरीन कीमती पत्थर से बने हैं, जिसमें से हर एक की कीमत $10 लाख है। क्या? एक की कीमत 10 लाख डॉलर? फिर तो इस पूरे सेट की कीमत करोड़ों में होगी। तू झूठ बोलना बंद कर, घटिया लड़की। इसके जैसा इंसान क्या लायक है करोड़ों के गहने पहनने के? बॉस, अनर्थ हो गया, कोई हंगामा कर रहा है। मेरे मॉल में हंगामा? लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। मैम, आप नहीं जा सकती। क्या कहा? मैं नहीं जा सकती? माफ करना मैम, पर आप नहीं जा सकती। मैं क्यों नहीं जा सकती? बता मुझे, मैं क्यों नहीं जा सकती? जा सकती हूँ या नहीं? रोक कर दिखा मुझे। रुक जाओ। किसने हिम्मत दी तुम्हें यहाँ तमाशा करने की? ओह, तो यह वही सुपर ओल्ड मैन शो की स्पॉन्सर बॉस शू है? यही वो है। इसी ने मिस जो के कस्टम ज्वेलरी को खराब किया है। क्या इसे तुमने खराब किया है? हाँ, मैंने किया है। तो क्या कर लोगे? मैं कह ही रही थी कि मेरा दूसरा नंबर कैसे आया। लगता है तुम्हारा और जो हुई का कोई चक्कर चल रहा है। तुम बकवास कर रही हो। सही कहा, ये तो सच में एक चुड़ैल है। छी, बेशर्म कहीं की। तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? चेंग सिउलान, सावधान रहना, वरना मैं मानहानि का केस कर दूंगी। और हाँ, मेरी ज्वेलरी $80 लाख की है। तुम्हें एक एक पैसा वापस करना होगा, वरना तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कह रही हो 80 लाख, तो क्या मैं मान लूं? मैं तो कहती हूँ कि ये सिर्फ $10 का है। यह रहे इसके रसीद और सबूत। कैश दोगी या कार्ड से पेमेंट करोगी? ये नकली है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये नकली है। मुझे पता है कि तुम सबको पता चल गया है कि मैं विदेश शूटिंग के लिए जा रही हूँ। मेरी फीस लाखों डॉलर होने वाली है, इसलिए तुम लोग ये सब नाटक करके मुझे फंसा रहे हो। मैडम, क्या आप मजाक कर रही हैं? आप विदेश में एक्टिंग करने जाएंगी? क्या आपको इंग्लिश आती है? क्या आपको एक्टिंग आती है? किस चीज का रोल करेंगी? एक झगड़ालू औरत का। मैं बता रहा हूं, बिना $80 लाख दिए तुम लोग इस दरवाजे के बाहर नहीं जा पाओगे। शिवलान, अब हम क्या करेंगे? डर क्यों रही हो? जैसे ही मुझे मेरी फीस मिलेगी, मैं $80 लाख इसे दे दूंगी। सही कहा, इतनी जल्दी क्या है? हमारी सिउलान जल्द ही एक बड़ी स्टार बनने वाली है। उस समय तक तुम जैसे लोग
उसके सामने खड़े होने लायक भी नहीं रहोगे। ठीक है, तो बताओ जरा, विदेश जाकर कौन सा रोल करोगी? मैं श्याओ लीजी की प्रेमिका का रोल करूंगी। शाओ लीजी? कौन? अरे वही जो विदेश का सुपर फेमस एक्टर है, क्या तुम उसे नहीं जानते? वही जिसने टैंक नमस्ते फिल्म में काम किया है। ये टैंक नमस्ते फिर क्या बला है? क्या आप टाइटैनिक की बात कर रही हैं? हाँ, वही उस फिल्म का हीरो शाओ लीजी। आपका मतलब है कि आप उसके साथ फिल्म करने वाली हैं? हाँ, जब फिल्म रिलीज होगी और मैं एक सुपरस्टार बन जाऊंगी तो तुम्हारी इस खटारा दुकान में बुलाने पर भी मैं नहीं आऊंगी। तुम लोग हमारी शिवलान को नाराज मत करो, वरना वक्त आने पर वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगी। सही कहा, जब हमारी शिवलान मशहूर हो जाएगी तो ये 80 लाख डॉलर का हार तो क्या, चाहे 8 करोड़ डॉलर का ही क्यों न हो, शिवलान उसे आसानी से खरीद सकती है। हूँ। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? अगर तुम अभी पछताओ और घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकती हूँ। तुम जिस फिल्म की शूटिंग की बात कर रही हो वो विदेश में कहाँ है? और कहाँ हो सकती है? इसके जैसे दिमाग वालों के लिए नॉर्दर्न म्यांमार ही होगी। ये मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं म्यांमार नहीं जा रही और न ही मैं कंबोडिया जा रही हूँ, मैं तो दुबई जा रही हूँ। तुम दुबई जा रही हो? क्या हुआ, अब पछता रही हो? हाँ। चेंग सियुलान, तुम्हें धोखा दिया गया है। बकवास बंद करो अपनी। ये मत समझो कि मुझे खबर नहीं है कि तुमने अपनी पहचान का इस्तेमाल करके सुपर वेटरन वॉइस शो का खिताब जीता है तो तुम खुद को बहुत बड़ी चीज समझती हो। अब न केवल मुझे फिल्म में बुलाया गया है बल्कि मैंने उसमें पैसा भी लगाया है। अब तुम्हारा वो घटिया हार अगर कोई मुफ्त में भी दे तो मुझे नहीं चाहिए। हूँ मैम, मुझे डर है कि आपको धोखा दिया जा रहा है। बिल्कुल, आजकल ऐसे बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। पहले वे ढेर सारा पैसा कमाने का लालच देते हैं, आपको विदेश बुलाते हैं और फिर आपको पैसे लगाने के लिए फंसाते हैं। एक बार जब आप विदेश पहुंच जाते हैं तो वे आपको वहां बंधक बना लेते हैं और तब चाहकर भी आप वापस नहीं आ पाएंगे। तुम सब यहाँ मुझे डराने की कोशिश मत करो। वह एक बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद मुझे वीडियो भेजा है। देखो जो हुई, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बनने वाली हूँ और तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वह डायरेक्टर असली नहीं है, वह AI से बनाया गया है, वह नकली है। वे उससे कुछ भी बुलवा सकते हैं। चेंग सियुलान, आपको सच में धोखा दिया जा रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर सिर्फ आपके लिए खास तौर पर इन्वेस्टमेंट का रास्ता क्यों खोलेगा? अगर यह आपकी बात सुन ले तो मैं हार मान जाऊंगा। हम आपके भले के लिए ही आपको समझा रहे हैं। आपने जो पैसा पहले लगाया है उसके लिए पुलिस को फोन कीजिए, हो सकता है कि वह वापस मिल जाए। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तुम पुलिस को क्यों फोन कर रही हो? तुम्हारा दिल बहुत मैला है, तुम दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैनेजर ली ने भी यही कहा है कि उन डायरेक्टर को मेरी पर्सनालिटी और लुक्स बहुत पसंद आए हैं, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। उन्होंने मेरे लिए टिकट भी बुक कर दिए हैं ताकि मैं वहां जा सकूं। वह मुझे कैसे धोखा देंगे? वे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्में अरबों डॉलर की होती हैं। क्या वे मुझे ठगेंगे? तुम सब बस जल रहे हो। वे तुम्हारी मूर्खता का फायदा उठा रहे हैं। तुम लोग मुझे जितना रोकोगे मेरा भरोसा उतना ही बढ़ेगा कि यह सब सच है। ऐसा मत समझो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो। तुम लोग दूसरों की तरक्की देख नहीं सकते। हूँ, इंसानी फितरत ऐसी ही होती है ना। मैं सब समझती हूँ। मिंगफेंग, शुफेन, अब तुम देख पा रही हो कि कौन असली सहेली है। मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं कैसे तुम सबको अमीर बनाती हूँ। देखा ना, मैं बस उन सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसे तुम सबको अमीर बनाती हूँ। बिल्कुल सही कहा। जब हम अमीर बन जाएंगे तो तुम हमारे पास आने की कोशिश भी मत करना। लेकिन अरे छोचो, उन्हें अपनी जुबान चलाने दो। वैसे भी इनके रोने का वक्त आने ही वाला है। पॉज मशीन लेकर आओ। जी। चेंग सियुलान, सुनो, अब जब तुम एक बही सुपरस्टार बनने वाली हो तो मेरे गहनों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए तुम्हें हर्जाना देना होगा, है ना? सौभाग्य से मैं यहाँ लोन दिलवा सकता हूँ। तुम अभी के अभी 80 लाख डॉलर का लोन ले लो। क्या अभी लोन ले लूं? जब इंटरनेशनल डायरेक्टर ने खुद कह दिया है कि वह तुम्हें करोड़पति बना देंगे तो तुम्हें उसे चुकाने का डर क्यों है? हाँ, ठीक है, ले लूंगी। एक बार मैं बड़ी स्टार बन जाऊं
तो मेरा पहला काम तुम्हारी दुकान बंद करवाना होगा। देख लेना तुम लोग। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। हाँ। कितनी खराब किस्मत है। चलो यहाँ से। चेंग जियुलान, तुम काम करना चाहती हो या नहीं? तुम सारा दिन कहीं गायब रहती हो। मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूं। ऑफिस आ जाओ, वरना अपनी नौकरी भूल जाओ। चेंग दीदी, जनरल मैनेजर जल्द ही आने वाले हैं। अभी तक उनके ऑफिस में पोंछा नहीं लगा है। क्या साफ सफाई मैं नहीं कर रही? तुझे पता है मेरे इन कपड़ों की कीमत क्या है? क्या तुझे अंदाजा भी है? तेरी 1 महीने की तनख्वाह भी इसके लिए कम पड़ेगी। अगर ये खराब हो गए तो क्या होगा? लेकिन यह आपका काम है। काम? कैसा काम? किस हक से तुम सब इस ऑफिस के अंदर बैठकर एसी की हवा खाते हुए चाय पीते हो और मुझे स्टोर रूम में रहना पड़ता है और दिन भर पागलों की तरह सफाई करनी पड़ती है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? चेंग दीदी, मेरा वह मतलब नहीं था। तो फिर तेरा क्या मतलब है? ऑफिस के समय में यह क्या शोर शराबा चल रहा है? जनरल मैनेजर सर, मैंने चेंग दीदी से सफाई करने को कहा था, लेकिन इन्होंने। ड्यूटी का समय है यह, और तूने ये कैसे कपड़े पहने हैं? क्या नौकरी करने का इरादा नहीं है? मैं आज यहाँ सिर्फ तुझे यह बताने आई हूँ कि मैं अब यह काम छोड़ रही हूँ। मुझे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर ने चुन लिया है। अब मैं विदेश जाकर शूटिंग करूंगी और स्टार बनूंगी। अब तुम्हारी इस टूटी फूटी कंपनी और तुम्हें भाव कौन देगा? तुम जैसे गंजे मैनेजर को आगे चलकर तुम मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं रहोगे। तुम चेंग जियुलान, अपनी शक्ल तो देखो। इस उम्र में स्टार बनना चाहती हो? लगता है किसी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। थू है तुझ पर। बकवास बंद करो। डायरेक्टर साहब ने खुद मुझसे वीडियो कॉल पर बात की है। क्या यह भी झूठ होगा? जब अंगूर हाथ न लगें तो खट्टे ही लगते हैं, समझे? ठीक है, जब तुम हमारी कंपनी में आई थी तब तुमने बहुत मिन्नतें की थीं। तब जाकर मैंने हाँ कहा था। आज जा तो रही हो, पर बाद में पछताना मत। छी, मुझे अफसोस है कि मैं यहाँ से पहले क्यों नहीं गई। मुझ जैसी आने वाली इंटरनेशनल सुपरस्टार ने तुम्हारे यहाँ साफ सफाई का काम किया है। यह तुम्हारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अब तुम और क्या चाहते हो? ठीक है चेंग जियुलान, मैं भी देखता हूँ कि तुम इंटरनेशनल सुपरस्टार कैसे बनती हो। तो अपनी आंखें फाड़कर अच्छी तरह देख लेना। क्या हाल है सहेलियों? क्या तुम सबको मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? जब मैं मशहूर होकर वापस आऊंगी तो यह ऑटोग्राफ बहुत कीमती होगा। जब तुम वापस आ पाओगी तब बात करेंगे। जी है, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। जियुलान, क्या तुमने अपने मैनेजर को नाराज कर दिया है? उनका फोन क्यों आया कि वह हमसे हिसाब बराबर करना चाहते हैं? तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? क्या हमने तलाक की बात नहीं की थी? चल भाग यहाँ से। अरे मैं अपनी आंखों के सामने अपना घर बर्बाद होते नहीं देख सकता। साफ साफ कह, किसने बर्बाद किया? मैंने तुम्हारी गरीबी की परवाह नहीं की और इतने साल तुम्हारे साथ बिताए। अब जब मैं कामयाब होने वाली हूँ तो तुम अड़ंगे डाल रहे हो। माँ, आपने मेरी कंपनी में फोन करके मेरी नौकरी क्यों छुड़वा दी? क्या? बेटा, माँ जल्द ही विदेश में एक्टिंग करने जाएगी और बड़ी स्टार बन जाएगी। उस नौकरी में मिलता ही क्या था, अच्छा हुआ वह छूट गई। अब माँ तुझे एक अमीर घराने का बेटा बनाएगी। तुम चेंग जियुलान, तू खुद अपनी किस्मत खराब कर रही है, पर मेरे बेटे को तो बर्बाद मत कर। माँ, पापा सही कह रहे हैं। आपको सच में धोखा दिया जा रहा है। नामुमकिन। उस निर्देशक ने तो मुझे वीडियो भी भेजा है। मुझे धोखा कैसे दिया जा सकता है? उन्होंने मुझे बुलाया है खासकर एक्टिंग के लिए। इन्वेस्टमेंट तो बस उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अरे यार बेटा, अपनी माँ पर भरोसा तो कर। मैं तुझे सबसे बेहतरीन जिंदगी दूंगी। माँ, उस निर्देशक वाला वीडियो पापा ने मुझे दिखाया था।
वह सब कुछ झूठ है। वह एआई से बनाया गया है। सब कुछ नकली है। तो अब आप विदेश जाने और बड़ा स्टार बनने का सपना छोड़ दीजिए। तो अब आप विदेश, क्या आप शांति से पापा के साथ इस घर में चैन से जिंदगी नहीं बिता सकती? नहीं बेटा, जब से तेरी और तेरे पापा की शादी हुई है तब से मैंने एक भी सुख का दिन नहीं देखा। बेटा, क्या तू नहीं चाहता कि तेरी माँ अपने सपनों को पूरा करे? माँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि आप अपने सपने पूरे करें, पर आपका अकेले विदेश जाना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आप वापस नहीं आ पाई तो क्या होगा? मैं दुबई जा रही हूँ, वहाँ इतने लोग जाते हैं, तो मैं वापस क्यों नहीं आ पाऊंगी? अरे बाबा, तुम सब कह रहे हो कि यह धोखा है, तो मैं खुद जाकर देखूंगी कि क्या सच में मेरा बेवकूफ बनाया जा रहा है। माँ, क्या मैं जो कुछ भी कहूं आप उसे नहीं मानेंगी? चूंकि आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो मुझे आपको घर के अंदर ही बंद करना पड़ेगा। अरे बेटा, तू ऐसा नहीं कर सकता। ओ खूसट बूढ़े, जब तू कोई बात सुन ही नहीं रही तो तू घर के अंदर ही रहेगी। संजियानवे, अब यहाँ बैठकर अपनी गलतियों पर विचार करो। दरवाजा खोलो। मैं और बेटा पुलिस के पास जा रहे हैं। संजियानवे, तुम दरवाजा खोलो। चलो। घटिया इंसान। ये एहसान फरामोश बेटा। हे भगवान, आखिरकार मैं अब जा सकती हूँ। सन जियनवे, तुझे लगा तूने मुझे घर में बंद कर दिया है तो मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी? शिवलान, मत जाओ प्लीज, मत जाओ। अंधी है क्या? गाड़ी कैसे चला रही है? अगर मेरी फ्लाइट छूट गई तो मैं तुझे सबक सिखाकर रहूंगी। जो हुई। चेंग स्यूलान, क्या आपको गाड़ी चलानी आती भी है? साफ दिख रहा है कि आपने पहले मुझे टक्कर मारी। जो हुई, मैं तुझे बता रही हूँ, अभी मुझे अपनी फ्लाइट पकड़नी है और मेरे पास तेरे साथ बहस करने का समय नहीं है। जब वापस आऊंगी तब तुझे अच्छे से देखूंगी। आपको अभी फ्लाइट पकड़नी है? क्या आप फिर से दुबई शूटिंग के लिए जा रही हैं? तू जानती है, अगर तूने रास्ता नहीं छोड़ा और मेरा समय बर्बाद हुआ तो तुझे बेचकर भी इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। चेंग श्यूलान, मैं जानती हूँ कि इस समय मैं कुछ भी कहूँ आप मेरी बात नहीं सुनेंगी। मैं बस आपसे एक बात पूछती हूँ, आप अभी विदेश जा रही हैं, क्या आपके पति को यह पता है? जो हुई, तू मेरे पति की इतनी फिक्र कर रही है, कहीं तेरा दिल तो उन पर नहीं आ गया? वरना सब कुछ इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? तुम ठीक यहीं पर हो। बकवास मत करो, मैं भी इत्तेफाक से एयरपोर्ट ही जा रही थी। एयरपोर्ट? क्या तुम एयरपोर्ट जा रही हो? कहीं तुम भी दुबई तो नहीं जा रही? तभी मैं सोचूं, मैनेजर ली ने मुझसे पहले ही कहा था कि एक औरत मेरा रोल छीनने की कोशिश कर रही है। उसका नाम जूली बताया था। वह जूली शायद कहीं तुम तो नहीं हो? बहुत खूब। जो हुई, तुम कह रही थी कि तुम्हें डर है कि मुझे धोखा न मिल जाए। असल में तुम मेरी जगह लेना चाहती हो ताकि तुम खुद एक्टिंग कर सको। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। मैं अभी तुम्हारे पति को फोन करती हूँ ताकि वह तुम्हें घर वापस ले जाएं। तुम घटिया औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने ही मेरे पति को फुसलाने की कोशिश कर रही हो? तुम जैसी बेशर्म कलंक हो तुम। चेंग शुलन, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? वैसी कोई बात नहीं है, तुम बस यहाँ से जाओ, मेरी तरक्की में रुकावट मत बनो। चेंग श्यूलान, मेरी अच्छाई तुम्हें रास नहीं आ रही। अगर तुम्हें कोई ठग ले तो यह तुम्हारी गलती होगी। शिवलान, चेंग शिवलान, आप जल्दी नीचे उतरो। एयरपोर्ट बिल्कुल मत जाना, पुलिस बस आती ही होगी। वही तो माँ, इस बार तो कम से कम मेरा यकीन कर लो, अगर आप एक बार हवाई जहाज में बैठ गईं तो शायद आप कभी वापस नहीं आ पाएंगी।
तुम लोग मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? अगर मुझे धोखा मिला भी तो मैं देख लूंगी, यह मेरी मर्जी है। तुम लोगों को दखल देने की जरूरत नहीं है, समझ गए? तुम ऐसी इंसान क्यों हो जो किसी की बात नहीं सुनती? माँ, हम यह सब आपके भले के लिए ही कर रहे हैं। बेटा, माँ जानती है कि तुम मेरी फिक्र करते हो, लेकिन माँ अब काफी बड़ी हो गई है। मैं उतनी नासमझ नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। और वैसे भी अगर मैं विदेश गई और वहां कुछ गलत हुआ तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। वहां भी तो पुलिस होती ही है कि नहीं? माँ, चीजें उतनी आसान नहीं है जितना आप सोच रही हैं। एक बार आप विदेश चली गईं, तो वो आपको अपने काबू में कर लेंगे और आपको धोखेबाज गिरोह के इलाकों में भेज देंगे। वे आपको मारेंगे और आपको बहुत दुख पहुंचाएंगे। वहां पुलिस को बुलाना भी किसी काम नहीं आएगा। उस समय आप मदद के लिए पुकारेंगी, लेकिन कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं होगा। आपका जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे बेटे, मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, कहानियां लिखने के लिए नहीं। तुम्हें पता भी है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। विदेश तो स्वर्ग जैसा होता है। जो अपनी बर्बादी पर तुला हो उसे समझाना बेकार है। चेंग श्यूलन, आप बस चली जाइए। जब आप वापस नहीं लौट पाएंगी तो आपके पति दूसरी पत्नी ढूंढ लेंगे और आपका बेटा किसी और को मां बुलाएगा। उस समय वे तीनों का परिवार हंसी खुशी रहेगा, जबकि आप नर्क में होंगी। वहां कोई आपकी चीख नहीं सुनेगा और कोई आपकी मदद को नहीं आएगा। वाह चेंग ज़्यूलान, आखिरकार तुमने अपने दिल की कड़वाहट बाहर निकाल ही दी। मुझे समझ आ गया कि तुम बस सन जियानवेई से शादी करना चाहती हो। तुम चेंग शुलान, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मेरा और जोही का रिश्ता बिल्कुल पाक साफ है। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? वाकई कुछ नहीं है? तो तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? कोई है यहाँ? देखो इस धोखेबाज औरत को। ये दोनों गुनहगार मेरी पीठ पीछे मिले हुए हैं और ये मुझे कैद करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। माफ कीजिएगा, नहीं, ये सच नहीं है। ये सब एक गलतफहमी है। मैनेजर ली, मैं एयरपोर्ट के पार्किंग में पहुंच गई हूँ। आपने हवाई जहाज का टिकट अब तक मुझे क्यों नहीं भेजा? बहुत अच्छे, तुम बिल्कुल वक्त पर आई हो। मैं तुम्हें टिकट की जानकारी भेजता हूं। पर यह तो गलत लग रहा है। मैनेजर ली, मुझे तो दुबई जाना था, लेकिन आपने जो जगह मुझे भेजी है वह म्यांमार क्यों दिखा रही है? आप इसे ध्यान से देखिए। म्यांमार सिर्फ एक ट्रांजिट स्टेशन है। इस समय दुबई के लिए सीधी सारी फ्लाइट्स बुक हो चुकी हैं, इसीलिए तो आपको म्यांमार पर फ्लाइट बदलनी पड़ रही है। फिर ठीक है, वक्त होने वाला है। अब मुझे अंदर जाना चाहिए। हाँ, जब आप म्यांमार पहुंच जाएंगी तो कोई आपसे संपर्क करेगा और आपको सुरक्षित दुबई भेज देगा। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस सुकून से अपनी बड़ी स्टार बनने की तैयारी कीजिए। जी जी, बिल्कुल। मैनेजर ली के काम पर मुझे पूरा भरोसा है। वो चेंग ज़्यूलान, रुकिए, मत जाइए। मैंने अभी अभी आपकी फ्लाइट की जानकारी चेक की है। वह दुबई की नहीं बल्कि म्यांमार की है। आप वहां नहीं जा सकती। माँ, प्लीज वापस आ जाओ। वह सब एक धोखा है। सुनो, तुम्हारा जितना भी कर्ज है हम धीरे धीरे चुका देंगे। तुम वापस आ जाओ, वहां बिल्कुल मत जाना। तुम लोग क्या समझते हो? मैनेजर ली ने मुझे सब बता दिया है कि म्यांमार जाना सिर्फ एक बदलाव है। वहां से कोई मुझे दुबई ले जाएगा। वहां ली एन और शाओ लीजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग फालतू की चिंता करना बंद करो। मेरे पास मत आना। अगर तुम और करीब आए तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। अगर तुम सब पास आए तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। ठीक है, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। आवेश में आकर कोई कदम मत उठाना। तुम लोग बार बार मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम सब सच में मुझे घटिया समझते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सकती? लेकिन मैं तुम सबको बता देना चाहती हूँ कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो आप जरूर एक दिन आसमान की बुलंदियों को छू लेंगे। चेंग श्यूलान, तुम सही कह रही हो।
लेकिन तुम्हारा वहां जाना खतरे को दावत देने जैसा है। तुम अपना मुंह बंद रखो। जो हुई, इतने सालों से तुमने मुझे दबाने की कोशिश की, तुम्हें यकीनन मुझ पर हुक्म चलाने में मजा आता होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं हमेशा तुमसे हारती नहीं रहूंगी। मैं एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बनूंगी, पूरी दुनिया मुझे पहचानेगी। मैं एक बड़ी स्टार बनूंगी, मेरा नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप वापस आ जाइए। आज चाहे कोई कुछ भी क्यों न कह ले, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरा जाना तय है। माँ, अब मैं बुलाना चाहूंगा इस साल के ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली चेंग श्यूलन को कि वे मंच पर आकर अपना पुरस्कार लें। मत मारो मुझे, मत मारो, बचाओ मुझे। मैनेजर ली, क्या तुमने मुझसे दुबई ले जाने का वादा नहीं किया था? मुझे यह जगह पसंद नहीं है। मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे यहाँ नहीं रहना। कोई बचाओ मुझे। अब मैं बुलाना चाहूंगा इस साल के ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली चेंग श्यूलन को कि वे मंच पर आकर अपना पुरस्कार लें।